नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम करेगी दरभंगा का दौरा। कमतौली और मब्बी में 2 समुदायों के बीच तनाव को लेकर किया दौरा। बिहार सरकार पर साधा निशाना, 3 दिनों से इंटरनेट बंद करने का लगाया आरोप। जब नेता प्रतिपक्ष हर घटना में जाकर के फिर परिवार से मिल रहा है, तो सत्ता में बैठे हुए हस्तिनापुर के गुलाम, इन हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज रहे? क्यों नहीं सच को जानने का प्रयास कर रहे? क्यों नहीं इसका जांच उच्च स्तरीय करवाने का हिम्मत जुटा रहे? है हिम्मत तो उच्च स्तरीय जांच करावे, सच सामने आएगा। ऐसी सत्ता को धिक्कार है जो लोगों की अस्मिता को नहीं बचा सके, लोगों के महिलाओं की सम्मान को नहीं बचा सके। विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर पीएम के वार पर मनोज झा ने किया पलटवार। कहा पीएम को बदलना चाहिए अपना स्क्रिप्ट राइटर। बोले पीएम को कम से कम अपने पद की गरिमा का रखना चाहिए ध्यान। प्रधानमंत्री जी भला अपने अपोनेंट के लिए मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये पद की गरिमा होती है, कद हो ना हो, पद की गरिमा होती है। उस गरिमा का प्रधानमंत्री जी आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और हम आपसे क्या कहें? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की शब्दावली टिप्पणी लायक भी नहीं हो रही है, अब टिप्पणी लायक भी नहीं। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कटिहार फायरिंग में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की। बोले 9 पुलिस कर्मी और 6 विद्युत कर्मी हुए घायल। एसपी और डीएम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कटिहार को संयुक्त रूप से घटना की प्रक्रिया अनुसार विस्तृत संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस पर आगे विचार किया जाएगा। बारसोई गोलीकांड पर बोले जिले के एसपी जितेंद्र कुमार। कहा बारसोई में स्थिति शांतिपूर्ण, 12 से ज्यादा संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात। बोले जांच के बाद दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। कटिहार के बारसोई में पुलिस की फायरिंग से मौत के मामले में बिहार में हो रही राजनीति। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर उठाए सवाल। पुलिस ने कहा आत्मरक्षा में चलाई गोलियां। कटिहार मामले पर मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस लाठी और गोली ही चलाएगी। पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। यही घटना। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, और अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से और बाद में बात की जाएगी। जांच का रिपोर्ट आ रहा है, डीएमएसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब अपना अपना काम कर। कटिहार के बारसोई में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत पर सियासत जारी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा यह सरकार इसी तरीके से बर्बरता कर लोगों के साथ कर रही दुर्व्यवहार। देखिए, महागठबंधन की सरकार जब से सत्ता में आई है, आप देख रहे होंगे कि रसोइया, नियोजित शिक्षक, किसान सलाहकार और अलग अलग मुद्दों पर जो जन प्रदर्शन होते हैं, या यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधानसभा मार्च हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से जानलेवा लाठीचार्ज किया गया, तो स्वाभाविक है कि सरकार की जब नीयत और नीति खराब हो जाती है, जब लोकतंत्र के खिलाफ हो जाती है, तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक तौर पर उसका असर प्रशासन पर भी पड़ता है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की। जो व्यक्ति मारे गए हैं उनके परिवार को 25-25 लाख रुपया सरकार अविलंब मुआवजा दे। जो व्यक्ति मारे गए हैं उनके परिवार को 25-25 लाख रुपया सरकार अविलंब मुआवजा दे।
पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पटना में बीजेपी के मार्च को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। कहा, जब हमने विधानसभा मार्च किया था तो जानलेवा लाठीचार्ज की गई और अब कटिहार के बारसोई में पुलिस ने लोगों पर गोली चला दी। कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत पर तारकिशोर प्रसाद का ऐलान। कहा, बीजेपी की टीम भी जाएगी बारसोई। टीम में बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कटिहार के बारसोई में पुलिस फायरिंग को लेकर स्थानीय विधायक शकील अहमद खान का बयान। शकील अहमद खान ने पुलिस गोलीबारी को बताया गलत, जांच कर कार्रवाई की कही बात। कहा, जहां जनता विद्युत आपूर्ति को लेकर है परेशान। जब आपको पता है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, दरखास्त उसकी दी जा रही है, तो आपको उसका इंतज़ाम करना चाहिए था, जिला प्रशासन से बल मांगना चाहिए था, उस तरह से उसकी कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी। तो ये जो फेल्योर है, इस फेल्योर को मैं बहुत ही क्लियर कट बोलता हूँ। हम लोग शकील अहमद खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जिनके अपने चलनी में छेद है वे दूसरे को क्या कहेंगे। बड़ेपुर घटना को लेकर भी उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी के चलनी में हजारों छेद है, उसको प्रशासनिक तंत्र का ज्ञान अलूर है। देश चला पा रहे हैं, 80 दिन से वायलेंस हो रहा है, मणिपुर के राज्य में वायलेंस हो रहा है और लगता है कि साहब इसको रोकने में कोई यही नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे, लगता है कोई इच्छा शक्ति नहीं है। कटिहार में पुलिस गोलीबारी की घटना पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। घटना को बताया दुखद। कहा, सरकार तमाम चीजों पर संज्ञान ले रही, जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी। बारसोई की घटना दुखद है, पीड़ाजनक और मर्मांतक है। स्थिति नियंत्रण में है और सरकार उस मामले को खुद देख रही है और पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासनिक दायित्व भी निर्धारित किया गया है। उस दिशा में जो भी तथ्यगत आएगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कटिहार में पुलिस गोलीबारी को लेकर बीजेपी के सवाल पर जेडीयू ने किया पलटवार। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार से मांग रही है इस्तीफा। ये तो आज से थोड़े कह रहे हैं बेचारे, जब से महागठबंधन से हटे हैं, तब जब से महागठबंधन बना है तब से 2015 में भी बहुत बोले हैं। अगर बोलेंगे तो 1 करोड़ बार बोल चुके हैं। तो किसी के जाप करने से थोड़े कोई मुख्यमंत्री बनता है। एक देश, एक जीएसटी कानून, एक रेलवे में टिकट, तो एक बिजली का दर क्यों नहीं? जरा इसकी चिंता बीजेपी करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत जारी। सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान। कहा, हमारी मांग अपनी जगह कायम। 2 ही शब्द में बोलूँगा, हमारी मांग जो है वो अपनी जगह कायम है और जितना जल्द हो इसको कर ही लेना चाहिए। 2 ही जुमले में मैंने अपनी बात कह दी आपको। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का पीएम मोदी पर हमला। तीसरी बार पीएम बनने के बयान पर साधा निशाना। कहा, पहले 2 टर्म का हिसाब बताएं पीएम मोदी। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का बड़ा फैसला। स्थायी रूप से किया जाएगा सभी विद्यालयों का निरीक्षण। के पाठक ने डीएम को रोस्टर बनाकर निरीक्षण के दिए निर्देश। बिहार में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए एक्शन में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सारण में स्कूलों का निरीक्षण करते पहुंचे। सिवान, छपरा, सिवान के बॉर्डर पर मौजूद स्कूलों में मचा हड़कंप। सिवान के डीएम भी रहे के पाठक के साथ। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल। बिहार बीजेपी में भी मामले को लेकर विरोध शुरू। मणिपुर घटना को लेकर बीजेपी अंदर खेमे में टूट हुई शुरू। बीजेपी नेता विनोद शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। पार्टी से इस्तीफे के बाद विनोद शर्मा ने पटना की सड़कों पर लगाए पोस्टर में एन बीरेन सिंह और पीएम मोदी से पूछे सवाल। गया में किसान सलाहकार संघ ने हड़ताल जारी रखने का किया फैसला। मांगों पर निर्णय लेने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 26 जुलाई को कृषि मंत्री से मुलाकात में नहीं निकला था कोई हल। राजभवन से कई विधेयकों को खामी बताकर लौटाने पर बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। कहा, राजभवन को हिंदी में ही भेजा जाएगा मूल विधेयक। हिंदी से अंग्रेजी करने में रह जाती है गलतियां। रांची में सीएम आवास पर हुई यूपीए विधायकों की बैठक। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति। बैठक के बाद बोले बन्ना गुप्ता, शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने पर हुई चर्चा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। आलमगीर आलम ने की बैठक की अध्यक्षता। पार्टी के मंत्री और विधायक हुए शामिल। मानसून सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति।
विधानसभा सत्र को लेकर सीएम आवास पर हुई जेएमएम विधायकों की बैठक। सीएम ने बैठक की अध्यक्षता की। मानसून सत्र को लेकर बनाई गई रणनीति। कल से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी। बैठक में नए विधायक दल के नेता के चुनाव पर मंथन। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद। मानसून सत्र में सरकार को घेरने को लेकर हुई चर्चा। विधायक दल की बैठक में आज बीजेपी चुनेगी अपना विधायक दल का नेता। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद किसी और को विधायक दल का नेता बनाएगी बीजेपी विधायक दल के नेता किसी और के बनाने को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी जी को नेता विधायक दल से हटाना पड़ रहा है और उनको उसी एवज में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि कमिटमेंट इस तरह की रही होगी कि मैं किसी न किसी तरह से आपको एडजस्ट करूंगा। और देखिए दुर्भाग्य है, आज जो विधायक दल का नेता होगा वो भी आप देखने वाला होगा। आपको मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। एक्शन में परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर के डोभो गांव में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में समस्या लेकर पहुंचे कई लोग। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने भू माफियाओं पर गरीबों की जमीन हड़पने के लगाए आरोप। सरायकेला में बन रहे डोभा पुल को लोगों के लिए बताया बेकार। भू माफियाओं पर कार्रवाई की दी चेतावनी। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा का किया गया अंतिम संस्कार। शव यात्रा में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। कल देर रात अपराधियों ने मुंडा की गोली मारकर कर दी थी हत्या। सीपीआई नेता की हत्या के बाद इलाके में भारी बवाल। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। दला-दली चौक पर शव के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। सीपीआईएम नेता की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास वारदात से मचा हड़कंप। महेंद्र सिंह धोनी के घर के 900 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने वारदात को दिया था अंजाम। सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। वारदात के बाद आदिवासी संगठन के लोगों ने रांची बंद का किया आह्वान। रिंग रोड पर हत्या के बाद भारी संख्या में जुटी भीड़। आदिवासी संगठनों के बंद के आह्वान के बीच सड़कें सुनसान। विरोध में रांची की कई दुकानों को किया गया बंद। बंद से रांची के कई इलाके सुनसान। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। सड़क पर शव रखकर रिंग रोड को किया जाम। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पोस्टमार्टम के बाद सीपीआई नेता सुभाष मुंडा के शव को दला-दली चौक पे पहुंचने के बाद समर्थकों ने किया हंगामा। प्रदर्शन कर रिंग रोड को घंटों जाम किया गया। सुभाष मुंडा के घर पहुंचे बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुभाष मुंडा के परिजनों से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जैसे हमने कहा कि अगल बगल सीसीटीवी फुटेज ये सब चीज़ भी देखना चाहिए। वो नहीं तो टेलीफोन भी किन किन लोगों से इनकी बात हुई है, कब बात हुई है, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन का, तो इससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगी। और फिर उन सारे लोगों से बात करेंगे तो फिर पता चल जाएगा ना कि कौन किससे क्यों बात कर रहे थे इन सारी स्थिति के बारे में। निश्चित रूप से और भी कई लोगों ने किया होगा कि इतना हिम्मत ऑफिस में जा कर के कार्यालय मतलब एक प्रकार से घर में। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद रांची में विरोध प्रदर्शन। अलवर टिक्का चौक पर वाम दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। ये 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के चिंता जताए और एक दिन भी ठीक से नहीं बीता कि दूसरे ही शाम को सुभाष मुंडा जैसे माकपा के और आदिवासियों के होनहार नेता की हत्या, ये राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला है। तो ये राजनीतिक हत्या के साथ इसका तार जुड़ा हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद झारखंड में सियासत है। झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मामले में कार्रवाई की मांग। सीपीआईएम नेता की हत्या के बाद एसएसपी किशोर कौशल का बयान। एसएसपी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए आश्वासन। कार्यालय कक्ष में थे और वहां पर आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है। सीपीआईएम नेता के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री गीता श्रीराव का बयान। नेता की हत्या को बताया दुखद। गीता श्रीराव ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मतलब ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है और जैसे कि यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ठीक जो यहाँ पर इनके पास में ही उनका 100 फीट की दूरी पे उनका अपना ऑफिस हो सकता है, जमीन माफिया का वहाँ पर जो है एक पीसीआर बैंक जांच की बात है। आज वो गए, क्या बोलते हैं, क्यों गए प्रशासन का, ये तो हो रही है, गाँव का नेता हत्या हो रही है, लगा हुआ था कहीं न कहीं हजारों की यहाँ पर जो कोई काम नहीं कर रही है, तो उस पीसीआर बैंक पर रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। सीपीआईएम नेता की हत्या पर सीपीआई नेता अजय सिंह ने सरकार पर जमकर बोला हमला। अजय सिंह ने की अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग। देखिए, राज्य कार्यकारिणी का सदस्य था, वहाँ पर सदस्य था, लगातार संघर्षशील व्यक्ति था। ये जो घटना घटी है ये हम लोग को मारमाहत करता है। ऐसा युवा नेता जो लगातार जनता के बीच में काम कर रहा था, इतनी चकाचौंध के बीच में वो सरलता से लोगों के बीच में काम। देखेंगे हटिया विधानसभा से भी तो 2 बार चुनाव लड़ा, अभी मांडर उपचुनाव भी लड़ा और उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लगातार वो इम्प्रूव कर रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है और कहीं न कहीं एक साजिश है। बुधवार शाम रांची में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हुई हत्या। सुभाष मुंडा की हत्या से इलाके में हड़कंप, वारदात को अंजाम देकर बदमाश हो गए फरार। दलादली चौक के पास ऑफिस में घुसकर सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा को अपराधियों ने मारी थी गोली। बाइक सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया था अंजाम। समस्तीपुर के मोहद्दीन नगर थाने के सुल्तानपुर दियारा गांव में 2 बच्चों के डूबने से मौत। वही बच्चों गांव में एक युवक की गई जान। गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवक ने विधवा महिला का किया यौन शोषण। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहा धमकी। पीड़िता ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। चाईबासा के सोनुआ थाना इलाके में कई जगहों पर नक्सलियों ने लगाया बैनर पोस्टर। कोल्हान जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप लगाने का किया विरोध। स्मृति आयोजित करने का आह्वान। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूटपाट के 2 अपराधियों को इस मामले में किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर सहियारा से मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। सहरसा पुलिस ने 20 जुलाई को सीएसपी केंद्र से 80,000 रुपए लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। सुपौल के जदिया में हुए पिकअप लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निशानदेही पर लूटी गई पिकअप वैन बरामद। गोपालगंज में किन्नर पूजा प्रिया हत्याकांड के खिलाफ किन्नर समाज में आक्रोश। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मारी 12वीं के छात्र को गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। सदर थाने के बखरा की वारदात मामले में जांच कर रही पुलिस। धनबाद के धनसार पुलिस ने शुभान अंसारी हत्याकांड का किया खुलासा। पड़ोसी राजू गोस्वामी ने की थी छेनी से गूंथकर हत्या। राजू पत्नी से नाजायज संबंध से था नाराज। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल छेनी की बरामद। 9 जुलाई को पटना सिटी के महेशपुर में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद। विवाद में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी थी गोली। एक की हो गई थी मौत, दूसरे का चल रहा अब भी इलाज। रामगढ़ के डटमा मोड़ पर मौजूद एक घर से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के पति मोहम्मद बेताब और पड़ोसी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। जमुई में सफाई कर्मी से मारपीट के खिलाफ उठा सफाई कर्मचारियों का गुस्सा। सफाई कर्मचारियों ने किया टाउन थाने का घेराव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। दरभंगा में एक बार फिर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नाकाम। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तत्परता से कोशिश हुई नाकाम। मुहर्रम पर झंडा लगाने को लेकर आमने सामने आए थे 2 समुदाय के लोग। दरभंगा के सिमरी थाने के बनौली गांव में 2 समुदायों में आपसी झड़प। हेलीपैड के पास मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग। सिवान में पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से किया हमला। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अस्पताल में इलाज जारी। गढ़वा के रमना जंगल में वन विभाग की कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने 8 ट्रैक्टर खैर की लकड़ी की बरामद लकड़ी की कीमत 20 से 25 लाख रुपए। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में युवक का मिला शव। परिजनों ने युवक की हत्या का लगाया आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। नवादा के कपड़ा खरीदने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद। दुकानदार ने की ग्राहक की जमकर पिटाई। घटना के बाद आक्रोशित हुए लोग दुकान बंद कर मौके से फरार हुए। दुकानदार
नगर थाना क्षेत्र के हाट बाजार की घटना। सुपौल के भपटियाही में ट्रेन की चपेट में आया 3 साल का मासूम, हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत। रेलवे ट्रैक के पास खेलने के दौरान हुआ था हादसा। भपटियाही पंचायत के गढ़िया की घटना। जमशेदपुर के मानगू में जवाहर नगर में अपराधियों ने घर पर की अंधाधुंध फायरिंग। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने वारदात का किया खुलासा। कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बोकारो में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने की भी आरोप लगा रहे। नालंदा के सोहसराय थाने में बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में महिला ने की खुदकुशी। पति के अवैध संबंध से नाराज थी महिला। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। सिवान में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में एक शख्स हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक और अज्ञात वाहन में टक्कर के बाद हुआ हादसा। गढ़वा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की चपेट में आए पिता पुत्र। बाइक सवार पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा के रसलपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। धान रोपने के लिए खेत में काम कर रहा था किसान। खेत में अचानक तार टूटकर किसान के ऊपर गिरा। पटना के गौरीचक पावर ग्रिड के पास स्कूल बस और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में बस पर सवार 6 से ज्यादा छात्र और छात्राएं घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों का किया रेस्क्यू। घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुहर्रम को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन सतर्क। बोले एसपी, मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। हथियार और डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में आईटी सभागार में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने को लेकर हुई चर्चा। 39 खलीफाओं को जारी किया गया लाइसेंस। रोहतास में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने शहर में निकाली फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में डेहरी के एसडीएम और एसपी भी हुए शामिल। लातेहार में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। पुलिस अलर्ट। शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम को लेकर गोपालगंज शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। डीएम और एसपी भी फ्लैग मार्च में शामिल। प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। मुहर्रम को लेकर सिवान में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। डीएम और एसपी ने भी फ्लैग मार्च में लिया हिस्सा। जवानों के साथ मार्च करते नजर आए। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। प्रशासन ने मनेर के इमाम बाड़ा का किया निरीक्षण। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की। जुलूस के दौरान किसी भी तरह के हथियार के इस्तेमाल पर रोक। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ा। गंगा घाट में बैरिकेडिंग टूटने के बाद बाल बाल बचे कावड़ी। सुपौल के नवोदय विद्यालय में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत 3 अगस्त से शुरू होगा एडमिशन। सरायकेला के झिमड़ी स्कूल को +2 करने की मांग। स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया प्रस्ताव। गोड्डा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। छात्रों को पढ़ाने और दूसरे कार्यों में बेहतर करने के लिए संकल्प लिया गया। गुमला के सिसई प्रखंड में नवनिर्मित तेलंगा खड़िया लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। सिसई विधायक जीगा सुशासन हेरो समेत जिले के कई अधिकारी रहे मौजूद। बेटा के अमहरा में IITOP थाने का उद्घाटन। पटना पश्चिम सिटी एसपी राजेश कुमार ने किया शुभारंभ। सरायकेला के नए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने लिया चार्ज। अवैध धंधे में शामिल लोगों को एसपी ने दी चेतावनी। कहा, अवैध धंधे में शामिल लोग गलत काम करें नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। पलामू के मोदिनी नगर एसपी कार्यालय में नए एसपी रश्मा रमेशन ने लिया पदभार। कई महिला अधिकारी भी रही मौजूद। उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड के मेड़ो मांझी संघ ने किया ग्राम सभा का आयोजन। तीन पहाड़ थाने के नए थाना प्रभारी भी रहे मौजूद। सरायकेला के टीकर गांव के मुरली बांध में छोड़ा गया 100 किलोग्राम मछली का जेरा। टीकर मत्स्य जीवी समिति ने उठाया मछली पालन से रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा। बांका के अमरपुर में सिंचाई की समस्या को लेकर एकजुट हुए किसान। चंदसार पोखर में मछली का बीज डालने का किया विरोध। मधुबनी में कई प्रखंडों में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश होने की वजह से मौसम हुआ है सुहाना। गुमला में काफी कम बारिश होने से धान की फसल हो रही प्रभावित। किसानों को डर। गुमला में कम बारिश होने को लेकर किसानों ने मदद की लगाई गुहार। प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। बिहार में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में धीमी हुई मानसून की रफ्तार।
गुमला के डुमरी प्रखंड के टांगेनाथ धाम बड़ा आस्था का केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पटना के IIT बेटा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, कई लोगों ने लगाए पेड़ पौधे। राजस्थान में मौसम ने बरपाया कहर, बीकानेर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी पानी। राजस्थान में आफत बनकर बरसी बारिश, श्रीगंगानगर में कई हिस्सों में जल भरा। बीकानेर में देखा बारिश का खौफनाक मंजर, सड़क पर आया सैलाब, वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर, भद्राद्री कोट्ठागुडम जिले में नदी में उफान, नदी पार करते समय तेज धार में बही महिला।